मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो जरा, सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खिंचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति के संगत में रहता है। यदि गलत की संगति में आ जाए तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो। और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से ये कार्य करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहला सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करें। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना प्रारंभ करो, क्योंकि एकाग्र मन की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे, आपके हाथों से सब सही कार्य होंगे। आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी ना किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो। या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, तो उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को रुष्ट कर रहे हो तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्या के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो
रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण ही यह हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे, जीवन में सुधार होगा। स्वयं के हाथों से सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियां तुम्हें हो रही हैं, वह दूसरों को भी हो ऐसा आवश्यक तो नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हें सत्य का प्रकार दिखाने की कोशिश मत करो। मेरी प्रिय, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, अपितु प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना गलत होगा। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। किसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थायी पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, वह अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है, तब तक तुम इस शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा इस शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी, प्रियजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक वह कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन यह संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ। क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफर को अनचाहा मत करो। आओ मेरे पास बैठो। आज अपनी सभी व्यथा मुझे कह दो। मैं अपने बच्चे से अति प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, यह निश्चित है। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। अपनी सभी चिंताएं त्याग दो, खुश रहना सीखो। सजो सबरो, घूमो फिरो। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।